साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। शूद्र कौन थे के अध्याय 5 आर्यों के विरुद्ध आर्य के परिशिष्ट 8 में क्या अंकित है, आज उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। कहते हैं पुराण में क्या लिखा है उसके विषय में बताया जाएगा। विश्व पुराण में लिखा है, सबसे पहले विश्व पुराण को लेते हैं। उसमें लिखा है, आदि में विश्व नियंता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे, जो विष्णु भी थे, जो ऋक यजुः सामस और अर्थोवेद के समान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष की एक पुत्री थी अदिति। अदिति ने विश्वता को जन्म दिया। विश्वता से मनु हुए, मनु से इच्छाक, नृग, दृष्ट, सर्यांति, नरिष्यांत, प्रभंश, नाभिगणेदिष्ट, कृष्ण और प्रसाग्र पैदा हुए। पुत्रोत्पत्ति की कामना से मनु ने मित्र और वरुण को निर्मित यज्ञ किए, किंतु यज्ञ पुरोहित की गलती से एला नामक कन्या उत्पन्न हुई। मित्र और वरुण की कृपा से एला मनु के पुत्र सुद्युम्न के रूप में आ गई। कालांतर में वो ईश्वर महादेव की कोप से फिर स्त्री बनी और सोम चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट चक्कर काटने लगी। बुध उस पर आसक्त हुए और उसके साथ सहवास कर पुरुषवा को जन्म दिया। ऋषियों के अनुरोध पर यज्ञ देवता ने इला को फिर से सुदग्न बना दिया। विष्णु पुराण में मनु के पुत्रों का विवरण निम्न प्रकार है। आ, गुरु की गाय के वध के कारण प्रसद शूद्र हो गया। बा, कृषि से क्षत्रिय पैदा हुए। सा, निर्दिष्ट के पुत्र नाभांस वैश्य हुए। ये सूर्यवंश की कहानी है। विष्णु पुराण में अन्य समांतर कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रवंश का उदय अत्रि से बताया जाता है। जैसे कि मनु ने सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। अति ब्रह्मा के पुत्र और सोम चंद्रमा के पिता थे। ब्रह्मा ने सोम चंद्रमा को बृहस्पति, ब्राह्मण और तारागण का साम्राज्य दिया। रायसूर यज्ञ के उपरांत सोम ने गर्भान्वित हो देव पुरोहित बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। ब्रह्मा, ऋषिगण और देवताओं के समझाने पर भी उसे लौटाने को सहमत नहीं हुए। उषाण ने सोम का पक्ष लिया और अंगिरा के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति का पक्ष लिया। देवों ने एक पक्ष और दैत्यों ने दूसरे का पक्ष की सहायता की और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने मध्यस्थता की और तारा को बृहस्पति के पास लौटाने के लिए सोम को बाध्य किया। तारा लौटाई गई, लेकिन तब तक वो गर्भ धारण कर चुकी थी। उसने बुध को जन्म दिया। पूछताछ करने पर उसने सोम को पिता बुध का स्वीकार किया।
बुद्ध का पिता कौन? सोम। मनपुत्री इला को इसी बुद्ध से पुरसुवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुरसुवा के 6 पुत्र हुए, जिनमें आयुष ज्येष्ठ थे। आयुष के 5 पुत्र नहुस, छात्रबुद्ध, रंभा, राजी और अनेनस हुए। छात्रबुद्ध के 1 पुत्र सुनाहोत्र हुए। सुनाहोत्र के कासलेस और ग्रत संगत 3 पुत्र हुए। ग्रत समत का शौनक पुत्र हुआ, जिसने 4 वर्ण की वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया। कासलेस के काशीराज पुत्र हुए और उनके पुत्र दीर्घात्मा तथा दीर्घात्मा के पुत्र धुरंधर हुए। विश्व उत्पत्ति की इन कथाओं की तुलना इस पुस्तक के 2 अध्याय में चर्चित विवरण से निम्नलिखित 2 मत स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, एक वृत्तांत सांसारिक है और दूसरा नैसर्गिक। नंबर 2, एक कहता है कि मनुष्य थे और उनसे सभी प्राणी पैदा हुए, उनसे यानी सभी प्राणी पैदा हुए, और दूसरा ब्रह्मा या प्रजापति द्वारा सृष्टि की रचना मानता है। नंबर 3, एक ऐतिहासिक सत्य है और दूसरा दैविक। नंबर 4, एक में प्रलय का वर्णन है, दूसरा इस विषय में मौन है। नंबर 5, एक का लक्ष्य चतुर्वर्ण का वर्णन है तो दूसरे का लक्ष्य समाज के आदि उद्गम की व्याख्या है। ये मौलिक भिन्नताएं हैं। विशेष रूप से चतुर्वर्ण के संबंध में सांसारिक मत चतुर्वर्ण को दैवी मान्यता है, जबकि नैसर्गिक मत इसके प्रतिकूल है। यह सत्य है कि रामायण और पुराणों में 2 अलग विचारधाराओं को मिलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य ही चतुर्वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन ये प्रयास जानबूझकर और पूर्व प्रतिपादित मत का अनुसरण है। इन दोनों मतों में ऐसी बुनियादी भिन्नता है कि इस चेष्टा के बाद भी दोनों मतों में भिन्नता स्पष्ट है। हमारे सामने 2 सिद्धांत स्थापित होते हैं। पहला ये कि पुराणों द्वारा प्रचारित दैविक व्यवस्था है, और दूसरा ये कि यह नैसर्गिक और मन के पुत्रों में विकसित हुआ। इनका परिणाम इतना विचित्र है कि दोनों सिद्धांतों में मौलिक मतभेद है। खेद है कि शोधकर्ताओं का ब्राह्मण साहित्य में वर्णित इन 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं गया। फिर भी इनके अस्तित्व और यथार्थ की अवहेलना नहीं की जा सकती। इन 2 विरोधी मतों की भिन्नता का अर्थ है कि भिन्न आर्य और जन श्रेणियां, 2 भिन्न आर्य और जन श्रेणियां। एक चतुर्वर्ण को मानती थी और दूसरी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।